हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है क्या, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था कम हो पाई है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है भाई। ठीक है ठीक, तो आज हम लोग को क्या देखना है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था पहले ही। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस उस पर लगाए जाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को लगाना भी है। ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा रिकॉल में पुराना कर देता हूँ। क्या हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है, ठीक, वो क्या होती है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होती है, जब लाइट रेडर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेडर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि रेयर मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और डेंसर मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इस रीजन से क्या होता है, लाइट रेयर से डेंसर में जाते समय क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और डेंसर से रेयर में जाते समय क्या होती है, लाइट नॉर्मल से आगे हो जाती है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, आज समझना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लेंस में जो हमको पढ़ते हैं, दो टाइप का लेंस होता है। कौन कौन सा, सही है, टेढ़ा टेढ़ा क्या बना रहे हैं प्रजाति वाले, बाबा ही क्या ये देखिए क्या है ये आपका क्या है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा है, कॉनकेव। देखिए कला मेरा बहुत अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप मेरा कुछ सॉरी। ठीक है, ये हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। केव की तरह दिख भी रहा है, गुफा की तरह। ठीक है, क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बीच में मोटा है, बहुत सारी कहानी दी हुई, बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है, ये बीच में पतला होता है, किनारे पे मोटा होता ही। इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है भाई, आपको दिख भी रही है, आप समझ भी रहे हो। ठीक, इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। हाँ सर, ये बड़ी बात बताई आपने, इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, और इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। सर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बताया जाता है क्या, क्यों बोलते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। वो ऐसा क्या हो जाता है कि इसके अंदर अगर हम लाइट को डालें, ठीक, तो ये लाइट को कन्वर्ज करके भेजती है, और अगर इसके अंदर लाइट को भी डालें तो ये लाइट को क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है। सर ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें पहले इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, आपको मैं बता दूं, नॉर्मली ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये भी कहीं से कट के निकला होगा, इधर वाला भी स्फेरिकल सरफेस है तो ये भी कहीं से कट के निकला होगा। तो इसके नाते क्या होता है, इसमें दो फोकस, ठीक है, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होते हैं। क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे भाई, दो सरफेस है, दो स्फीयर हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होंगे ही, नॉर्मल बात है ना। ठीक, अब यहां पे क्या कर देते हैं भाई, सी को हटा करके नया नाम देते भाई, और इसको सी को हटा के नया नाम क्या देते भाई, 2f दे देते हैं। कुछ तो नया करना जरूरी है ना, कैसे लगेगा वो मिरर है और ये लेंस, कैसे लगेगा। ठीक है, तो कुछ तो अलग करना ही था, तो भाई चलो सी को लात मार के निकालते हैं और 2f को लेके आते हैं। ठीक है, ओ नहीं, लात वात मारने वाला बात नहीं था सर। ठीक, 2f यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक, आपको बताना है उनको कितना, केवल इतना ही था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस वैसे वैसे का वैसे, फोकस भी वैसे का वैसा डिफिनीशन, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिफिनीशन वही सेम, ठीक, अपर्चर का भी डिफिनीशन वही जो डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो आपको चीजें दिख ही रही हैं। ठीक, अब हमको समझना क्या है कि कन्वर्जिंग किसको बोलेंगे और डाइवर्जिंग। उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा लेंस को। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें सुचारू रूप से दिखाई दे। अरे बाप रे, क्या बना रहे हैं सर, क्या दिक्कत है। इस बार थोड़ा ठीक लगा, हाँ सर थोड़ा तो ठीक है। ठीक है,
है, चलिए कलरफुल चीजों का यूज करते हैं, तब आपको दिखाई मिलेगा अच्छे से। बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। पूछो पूछो क्यों पूछो। अरे यार एक वीडियो बनाया, बारिश होने लगी तेज तेज से, पीछे से आवाज आ रहा था, अभी वही डाल देता तो आपके सर पता नहीं क्या पीछे से हल्ला होता रहता है, आप पढ़ाते हैं तो। देखो पूरी अपनी लिख रहा हूँ, आ जाता है ना भाई। ठीक है चलो, मैं सी इसलिए लिख दिया हूँ, आपको समझ में आई चीजें पुरानी। ठीक है चलो, हम क्या करते हैं, एक लाइट रे लेके आते हैं। जरूरी नहीं है आप पैरेलल लेके आओ, किसी भी तरीके की लाइट हो सकती है। ठीक है, अब ये स्फेरिकल सरफेस जो है, अब लाइट जब हम भेजे हैं तो ये बताओ, ये जो मीडियम होगा वो रेयर होगा, ये डेंसर होगा और ये रेयर। क्यों क्यों भाई, इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। ठीक है, इसमें लाइट को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, यहाँ पे बहुत आराम से चलेगा, हवा है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, इसको क्या बोलेंगे, डेंसर, और इसके कंपेरिजन में ये भी क्या होगा, रेयर। तो जब लाइट रेडर से डेंसर में आती है, जब लाइट रेडर से डेंसर में आती है तो आपको क्या पता है, चलिए यही दिखा देता हूँ। तो लाइट रेडर से डेंसर में आती है तो आपको पता है कि लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो चलिए वही काम यहाँ भी करते हैं। पहले तो नॉर्मल, अरे सर भी नॉर्मल कहाँ आ गया, अरे बात। हाँ, तो आपको हमने रिफ्लेक्शन में बताया था, क्या मिरर में बताया था कि जब भी नॉर्मल पता करना हो रिफ्लेक्शन में, मिरर में, स्फेरिकल मिरर में खास करके। ठीक है, जब भी पता करना हो, क्या क्या पता करना हो, बोलो नॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला देते हैं किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, चलो मिला देते हैं सेंटर ऑफ, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इस साइड। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल। ठीक, किस सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्मल। अब लाइट रे क्या होगी बताओ, लाइट को किधर जाना था, अरे यार सही से बन जाओ भाई मेरे, ये हो गई नॉर्मल। ठीक, लाइट को किधर जाना था, इधर, सीधा जाएगी ना भाई, लेकिन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, किसकी तरफ, किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखिए दिख रहा है आपको कि नहीं, दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख तो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक, तो ये लाइट रे आपकी क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखिए ये वाली लाइट और ये वाली लाइट थोड़ी सी बेंड दिख रही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले सरफेस के लिए फिर से रिफ्रैक्शन करवाएंगे। तो क्या है, ये डेंसर है और ये रेयर। तो आपको पता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, ये हो गया सरफेस, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है, तो इससे मिला था। ये क्या हो गया, नॉर्मल। तो क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल जाना किधर था, इसको इधर, लेकिन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी ना भाई नॉर्मल से, इसको जाना इधर था, नॉर्मल से दूर हो गई। तो क्या दिख रहा है आप देखो, हमने लाइट को इधर से ऐसे सीधे डाला, लेकिन ये क्या कर दिया, लाइट को कन्वर्स कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्यों हो गया, क्यों ये बेंड हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन का रूल लगाया। कौन सा रूल, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से आगे हो जाती है। ठीक है, यही नॉर्मल का रूल लगाना था, नॉर्मल रूल लगाना था इस वाले सरफेस के लिए और इस वाले सरफेस के लिए, दोनों के लिए। मेन चीज यहाँ पे क्या थी, मेन चीज ये था कि नॉर्मल हमको ड्रा कैसे करना था। तो नॉर्मल इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो इससे हम मिला देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। ठीक, तो वो इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए। ठीक है, कॉनकेव के लिए देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं मोटा ही बनाता हूँ जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए।
या एफ सी ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लाइट रे को भेजेंगे, पैसों भी भेज दो भाई, ठीक। ये हो गया। इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी नॉर्मल कौन सा होगा, इससे हम मिला देंगे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया इसके लिए, बनाते हैं सारा, ठीक, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट को किधर जाना था, लाइट को जाना किधर था, सीधा हमने भाई भेजा तो सीधा ही तो जाएगी, जाना इसको इधर था, लेकिन क्या होगी, रेडर से लाइट जब रेडर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड, तो नॉर्मल किधर है इसका, इधर, मतलब ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। अब इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, मतलब नॉर्मल इसका कौन सा होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा ना, इस वाले सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल, ठीक है। अब ये अगर इसका नॉर्मल है, ये अगर इसका नॉर्मल है, ठीक, तो क्या हो जाएगी, लाइट नॉर्मल से आगे हो जाती है ना, नॉर्मल से दूर हो जाती है भाई, डेंसर से जब लाइट रेडर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, मतलब इसको जाना इधर था लेकिन ये क्या जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लाइट हम इस तरीके से डाल रहे हैं और इस तरीके से क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। तो आपको क्या चीज पता चला कि जब हम लाइट को कॉन्वेक्स लेंस में डालते हैं तो क्या कर देती है, वो लाइट को कन्वर्ज कर देती है, और कॉनकेव में जब डालते हैं तो क्या कर दे रही है, कॉनकेव क्या कर दे रही है, डाइवर्ज कर दे रही है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। हाँ, एक चीज सबसे बड़ी है ध्यान देने वाली, क्या, जो कंफ्यूज करेगी आपको बहुत बम्पर तरीके से, ठीक। लाइट पढ़ते समय चाहे 10th हुआ चाहे 12th में आप पढ़ोगे, सबसे बड़ी चीज क्या है ध्यान देने वाली, ठीक है, मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत होना कभी, मिरर और लेंस में कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा, यही नॉर्मल कहां से खींचेंगे, कैसे लाइट पड़ेगी, कहां से जाएगी, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, देखिए कॉन्वेक्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं, उल्टा उल्टा ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है, और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के नाते कृपया करके पीछे वाले चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें, इन चीजों में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक। तो आज हमको केवल इतना ही देखना था कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कैसे होता है, ठीक, कौन सा होता है, ये तो समझ में सबको आता है, क्या कि जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग, ठीक, और कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग। क्यों होता है ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है, थैंक यू।